नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आई हूँ एक नए शब्द के साथ, और वो शब्द है आंखें, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। तो प्लीज़ आप अपनी आंखों से आज देखिए, और आंखें शब्द से कौन कौन सी लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, उन पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली रचना आपके सामने ये रही, और वो है लखिमा की आंखें। लखिमा की आंखें नाम से एक रचना की गई है, जो कि रांगे राघव की रचना है। किसने लिखी है? रांगे राघव ने एक रचना की है, लखिमा की आंखें। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है धरती की आंखें। धरती की आंखें नाम से एक रचना लिखी है, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। धरती की आंखें नाम से जो रचना लिखी है, वो लिखी किसने है? वो लिखी है लक्ष्मी नारायण लाल ने। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है बड़ी बड़ी आंखें। तो बड़ी बड़ी आंखें ये रचना किसकी है? ये है उपेंद्र नाथ अश्क की। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोग अश्क यानी कि जब लोग इश्क में पड़ते हैं तो उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भाई, दो आपकी आंखें, दो सामने वाली की आंखें, दो दो आंखें होके चार आंखें हो गई, और दो दो आंखें जब मिलती हैं तो आंखें क्या हो जाती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, बड़ी या बड़ी आंखें कब होती है? जब लोग इश्क में पड़ते हैं। इससे याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है सरकार तुम्हारी आंखों में। ये रचना जो है, ये उग्र की रचना है, सरकार तुम्हारी आंखों में। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है कुणाल की आंखें। कुणाल की आंखें नाम से एक रचना की गई है, जो कि आनंद शर्मा ने लिखी है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है आंखों में। आंखों में नाम से एक काव्य की रचना की गई है, जो कि हरिशंकर प्रेमी की रचना है। काव्य विधा है और रचना का नाम क्या है? आंखों में। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है खुली आंखें खुले डैने। इस नाम से एक काव्य की रचना की गई है, जो कि केदारनाथ की रचना है। किसकी रचना है? केदारनाथ की रचना है। खुली आंखें खुले डैने नाम से एक काव्य की रचना की है इन्होंने। अगली रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें जो है 1962 ईस्वी की रचना है, और ये नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। तो जब नाग हमारे सामने होता है तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है? डर के मारे पत्थर सी हो जाती है। ऐसे हम एक टक देखते रहते हैं, और बहुत तेज डर लगता है, ना भाग सकते ना कुछ कर सकते हैं। तो नाग देखकर हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं? पत्थर के जैसे हो जाती हैं। तो याद हो जाएगा, प्यासी पथराई आंखें ये रचना किसकी है? तो नागा अर्जुन की है। 1962 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगली रचना है आत्मा की आंखें। ये 1964 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आत्मा की आंखें जो है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है मेरे देश की आंखें। मेरे देश की आंखें, तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मेरे देश की आंखें सच होती हैं, ऐसे कह सकते हैं। मेरे देश की जो आंखें हैं वो कैसी हैं? वो सच्ची हैं। मेरे देश की आंखें, अगर आपके देश पर कोई उंगली उठाएगा तो आप क्या कहेंगे? मेरी देश की आंखें जो हैं वो सच्ची हैं, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि मेरे देश की आंखें जो हैं वो कैसी हैं? वो सच्ची हैं। तो सच्ची से याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की ये रचना है। अगली रचना है नील गाय की आंखें। ये 1990 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये एक कहानी विधा है, जो कि लिखा किसने है? तो ये लिखा है नमिता सिंह ने। नील गाय की आंखें। आगे बात करें तो अगली रचना है आंखों का सवाल। ये 1965 ईस्वी में लिखा गया है, और ये एक कहानी विधा है, जो कि लिखा किसने है? भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है आंखों का सवाल। आगे बात करते हैं, अगली रचना है आंखों की दहलीज। ये 1969 ईस्वी की रचना है, और ये एक उपन्यास विधा है, जो कि लिखा किसने है? तो ये लिखा है मेहरुन्निसा परवेज ने।
आंखों की दहलीज नाम से एक उपन्यास की रचना की है और किसने किया है? मेहरुन्निसा परवेज ने किया है 1969 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है आंख मिचौली। आंख मिचौली नाम से 1991 ईस्वी में एक उपन्यास की रचना की गई है जो कि ममता कालिया के द्वारा लिखी गई रचना है। आंख मिचौली 1991 में उपन्यास विधा है और लिखा किसने है? ममता कालिया ने। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है एक तारे की आंख जो कि 1980 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये एक नाटक विधा है। क्या है विधा? नाटक है। और ये रचना जो है मणि मधुकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है एक तारे की आंख। ये 1980 ईस्वी में लिखी गई रचना है। विधा क्या है? नाटक है। लिखा किसने है? मणि मधुकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है प्रेमचंद्र की नीली आंखें। ये एक आलोचना है जो कि डॉक्टर धर्मवीर के द्वारा लिखी गई रचना है प्रेमचंद्र की नीली आंखें। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है कविता की तीसरी आंख। कविता की तीसरी आंख नाम से जो है 1980 ईस्वी में एक रचना की गई है जो कि प्रभाकर श्रोत्रिय के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है पर आंखें नहीं भरी। इस नाम से एक काव्य की रचना की गई है जो कि शिव मंगल सिंह की रचना है। किसकी है? शिव मंगल सिंह की रचना है। विधा क्या है? काव्य है। और रचना का नाम क्या है? वो है पर आंखें नहीं भरी। आगे है आंख हाथ बनते हुए। आंख हाथ बनते हुए ये एक काव्य है जो कि 1970 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये रचना ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है यातना की आंखें जो कि एक काव्य विधा है और ये दयानंद बटोही की रचना है। किसकी रचना है? दयानंद बटोही की रचना। और अंतिम और लास्ट रचना है जाने कितनी आंखें। ये आखिरी और लास्ट है कि जाने कितनी आंखें। ये 1969 ईस्वी में लिखी गई रचना है जो कि एक उपन्यास विधा है और ये रचना जो है राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखी गई है। तो आज यहाँ पर हमने आंखें शब्द से बहुत सी रचनाओं को देखा जो कि परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, तो हमने उसका अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल से नए पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।